गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। कैसे हैं सारे लोग? आई होप सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सपोर्ट और प्यार के लिए। थैंक्स। अब इसी से इंस्पायर होते हुए मैंने सीज़न 2 का एपिसोड 2 लाया हूँ। और आप लोगों के कॉम्पिटिशन्स के लिए, आपके एकेडमिक्स के लिए ये क्विज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइंस के प्रोस्पेक्ट से, स्पेशली केमिस्ट्री के प्रोस्पेक्ट से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कंपटीशन से पूछे जाते हैं। इवन आपके एकेडमिकली अगर आप सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड्स के भी हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दम सिट बैक एंड रिलैक्स और क्विज का आनंद लीजिए। बहुत मेहनत से मैंने क्विज वगैरह बनाया हुआ है आपके लिए, और इसका लाभ आपको आपके कंपटीशन में, जब आप एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस जब डायरेक्ट देखने को मिलेगा, तब आपको समझ आ जाएगा कि आपने क्विज लगा करके कितना बढ़िया काम किया है। तो सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल युवान एडुसर्व पर। और मेरा नाम है आपका नागेश श्रीवास्तव, आपका होस्ट एंड दोस्त। आज हम लोग देखेंगे सीज़न 2 का एपिसोड 2। क्विज का टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये केमिस्ट्री की एक टॉपिक है, केमिस्ट्री का, ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ हम लोग क्विज खेलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इत्मीनान से, आराम से इस क्विज को खेलिए। इस क्विज को खेलने के बाद लास्ट में जितना आपको नॉलेज मिलेगा और जितना आप अपने से क्वेश्चंस को कर पाने की क्षमता को, आप एबिलिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके ब्रेन स्किल्स पे आप देखिएगा कि इस क्विज के लगाने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अपने ताकत को आजमाओ, अपने औकात को देखो कि आप कितना हद तक जानते हो और किस तरह से क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। गट फीलिंग क्या कहती है जब निगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस आपको ओएमआर में मिलते हैं। तो ध्यान से सोच समझ करके इस क्विज को खेलिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग के लिए बहुत आसान होगा ये क्विज, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। तो कॉपी पेन सारे लोग ले लीजिए। हम लोग रूल्स से खेलेंगे, नियम से खेलेंगे बच्चा पार्टी, ठीक है ना, और विथ ऑनेस्ट। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हो जाए। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं इंस्ट्रक्शंस को, जो नए लोग हैं उनको बता दूं कि पहला इंस्ट्रक्शन जो है उसको देखिएगा। कॉपी और पेन ले लीजिए, जो कि आंसर आप कॉपी में आपको लिखना है। इंस्ट्रक्शन से खेलेंगे तो मज़ा आएगा, आपको भी अपनी एबिलिटी के बारे में पता चलेगा। रूल नंबर 2 है 3 राउंड्स होंगे और क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इस मैनर में। राउंड ए में टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन कैरी करेगा 10 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग होंगे, नो नेगेटिव। राउंड बी में 10 क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर सही जवाब दिया तो +10 और गलत जवाब दिया तो -10। कोई क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं पता अगर छोड़ दिया तो सेफ है, उसका कोई क्वेश्चन का माइनस नहीं होगा। राउंड सी में 5 क्वेश्चन होंगे जो स्पेशल मार्क्स कैरी करेंगे, और उनके मार्किंग स्कीम ये है। राउंड सी के क्वेश्चन नंबर 1 50 मार्क्स का होगा और गलत आंसर देने पर -25। क्वेश्चन नंबर 2 100 मार्क्स -50 गलत आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 3 150 -75 गलत देने पर। क्वेश्चन नंबर 4 200 मार्क्स -100 गलत देने पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 250 लेकिन -200 भी अगर गलत देते हैं। इन क्वेश्चंस में अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते हैं तो सेफ रहेगा। देखो, हमारे कॉम्पिटिशन्स में जितने भी कॉम्पिटिशन है उसमें नेगेटिव मार्किंग को बहुत प्रमुखता से स्थान दिया जाता है। तो आपको भी अपना गट फीलिंग चेक करना है कि हमको लगता कितना है, अनुमान कि आंसर कितना हद तक करेक्ट है होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, हर राउंड के बाद आपको 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। इस दौरान आप वीडियो को पॉज कर देंगे, पीछे जा सकते हैं, दोबारा से क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे आंसर होगा, ठीक है ना। आप 30 सेकंड का पॉज करेंगे, वहाँ पे अपने आंसर्स को दोबारा लिखें, या अगर अमेंड करना है, बदलाव करना है अपने आंसर में, तो आप बदलाव भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 4th रूल क्या है? हर एक राउंड के बाद आपको कैलकुलेट करना है उस राउंड का मार्क्स, है ना। अगर राउंड में माइनस मार्किंग है यानी नेगेटिव मार्किंग है तो गलत कितना किया है वो भी और सही कितना किया है वो भी, तो वो हम हर राउंड के बाद बताते रहेंगे आपको। तो आपको हर एक राउंड के बाद आपको अपने उस राउंड का मार्क्स को टोटल अप करना है, ठीक है। 5वां है
रूल, सारे राउंड जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फाइनल स्कोर देखा जाएगा तीनों राउंड का, है ना। आपके तीनों राउंड को टोटल अप किया जाएगा, ऐड अप किया जाएगा तीनों राउंड का, और ग्रैंड टोटल यानी इस पूरे क्विज का टोटल मार्क्स जितना है उसके मुकाबले आपका जो स्कोर आपने किया वो 75% के या 50 75%, ये पांचवा रूल है वो लास्ट में समझाएंगे, ठीक है। तो कॉपी पेन ले लीजिए, सिट बैक एंड रिलैक्स, क्योंकि आप लोग बहुत जबरदस्त क्विज करने वाले हैं। आई एम एक्साइटेड एंड आई होप यू आर ऑल्सो। चलो देखते हैं। तो हर हर महादेव। देखते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन ही आना है। फर्स्ट राउंड के लिए तैयार रहिए। 15 क्वेश्चन आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, नो नेगेटिव। ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स, ठीक है। धैर्यपूर्वक जहां आपको लगता है वीडियो पॉज करना है करिए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कंबाइंस फॉर्मिंग, है ना। क्या बनाता है? मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी बताना था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे संबंधित मैंने चैप्टर ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके या मेरे चैनल यूट्यूब चैनल युवान एडुसर्व पे भी जा करके इस क्विज से रिलेटेड जो टॉपिक को मैंने पढ़ाया है उसको आपको जरूर से देखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा हाईली रिकमेंडेशन है कि जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है इस क्विज से रिलेटेड, है ना, उसे जरूर आप लोग देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दूंगा, उसको भी क्लिक करके डायरेक्ट आप जा सकते हो, है ना, उस चैप्टर को पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। चैप्टर थोड़ा लंबा है, अगर एक बार में देख सकते हो तो देख लो, एपिसोड वाइज देख सकते हो तो देख लो, लेकिन वो चैप्टर देखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद ही क्विज करने का आनंद है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के YouTube पे डाल रखा है, उसे आप देख सकते हैं, और उसी का रिलेटेड ये क्विज मैंने आज बनाया हुआ है, तो जरूर देखें। ये मेरा हाईली रिकमेंडेशन है आपको, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से समझ आते हैं, है ना। चलो, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, है ना, वन काइंड ऑफ प्योर मैटर फॉर्म ऑफ मैटर कंबाइंस फॉर्मिंग मोर देन वन काइंड ऑफ। ये आसान क्वेश्चन है भाई साहब, तो सोच समझ के चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय। अब ध्यान रखना, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन है, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड जो घुले हुए हैं उनको वाटर से कैसे सेपरेट करेंगे? बहुत आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस जो हैं सॉल्यूशन के, उन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। तो बहुत आसान है, अगर चैप्टर देखा हुआ होगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा। चलो बच्चों आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशंस कॉल्ड डैश सॉल्यूशंस। तो क्या कहा जाएगा अगर वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशंस है तो उसे हम क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन नंबर 3 था, नॉन यूनिफॉर्म, यहां पर यूनिफॉर्म आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, होमोजेनियस सॉल्यूशन में सेपरेटेड बाय। किस तरह से होमोजेनियस सॉल्यूशन को सेपरेट करेंगे? केमिकल से, फिजिकल से, फिल्ट्रेशन से, या फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल कॉल्ड एज। तो हम उसे क्या बोलेंगे? 2 या 2 से ज़्यादा मेटल अगर आपस में मिलते हैं तो उसे एलॉय बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे, मेटालिक मिक्सचर बोलेंगे। ये आपको तय करना है, संभल के खेलिए। अभी तो नो नेगेटिव है इसीलिए आप बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं। आसान क्वेश्चन है बच्चों, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7, alloy cannot be separated by dash method। इन चारों ऑप्शंस में से किस मेथड के द्वारा alloy को आप सेपरेट नहीं कर सकते? क्वेश्चन नंबर 8, ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश। पूरे एनसीईआरटी के लाइंस को मैंने उठाया है, ध्यान रखिएगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई कंपटीशन दे रहे हैं या आप एकेडमिकली कहीं आपको टेस्ट देना है या आपको कहीं परफॉर्म करना है, तो ब्रास किसका मिक्सचर होता है? 30%, 70%, याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सोल्यूट पार्टिकल साइज इज स्मॉलर देन डैश, कितने ऑप्शंस में से कौन सा? देन इट कैन नॉट सीन बाय नेकेड आइज। नेकेड आइज से आप नहीं देख सकते अगर इतने से छोटा पार्टिकल होगा। मैं आंसर बोलने वाला था, मैं अपने आप को रोक लिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व। और ज़्यादा सोल्यूट को आप सोल्यूशन में नहीं
मिला सकते हैं गिवन टेम्परेचर पर। तो इस तरह के सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जहां जरूरी लगे वीडियो जरूर पॉज करिए बच्चों। हाँ, द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स डैश। आसान क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा हुआ है, मेरे वीडियोस देखे हुए हैं, तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन गिवन टेम्परेचर पर, वो उसका क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, मन कर रहा मैं ही लगा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड्स डिस्पर्स होता है लिक्विड में, तो क्या कहते हैं इसे? याद रखिएगा, डिसॉल्व नहीं लिखा है, डिस्पर्स लिखा है बच्चों, यानी पार्टिकल्स थोड़े बड़े होंगे। नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज डैश इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट दिखाई देता है? भाई साहब जिन्होंने पहली बार इस इफेक्ट को डिस्कवर किया था उन्हीं के नाम पर है। चलो, कोलॉइड इज ए डैश मिक्सचर। किस तरह का मिक्सचर होता है कोलॉइड? पार्टिकल्स इसके सस्पेंशन से छोटे होते हैं, है ना। अब ये मैं पूरा नहीं बताने वाला, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। फोम एक तरह का एग्जाम्पल है। इनमें से किस ऑप्शन का एक एग्जाम्पल है फोम, है ना? ये स्कैटरिंग लाइट है, कोलॉइड्स है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये एनसीईआरटी में बॉक्स बना के दिया हुआ है अलग से। तो 15 क्वेश्चंस डन है बच्चों। तो यहाँ वीडियो को पॉज कर दीजिए, 30 सेकेंड्स आप ले लीजिए, अपने आंसर्स को पीछे जा करके दोबारा से लिख सकते हैं, या किसी आंसर को लिखा है तो काट कर अगर चेंज करना चाहे तो उसे चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपके आंसर्स वाले स्लाइड हैं। तो आप वीडियो पॉज कर दें, यहाँ से आगे ना बढ़े। आई होप सारे लोगों ने वीडियो पॉज करके राउंड 1 का आपने सारे क्वेश्चंस को लगा लिया होगा। आइए चेक करते हैं आपके आंसर्स को कि आपने कितना स्कोर किया है, और उस हिसाब से आपको परमवीर चक्र या कीर्ति चक्र या महावीर चक्र दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आंसर्स चेक करते हैं आपके। तो मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कंबाइंस फॉर्मिंग मिक्सचर, है ना, मिक्सचर कहा जाता है इसे। फिर डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड जो है वो कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन करके हम वाटर उड़ा देंगे और सोडियम क्लोराइड प्राप्त कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, अगर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस अगर आप रखोगे सॉल्यूशन में तो उसे हम हेट्रोजीनस बोलेंगे, है ना। ये आसानी से ये घुलते नहीं है आपस में, ये अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, एक जैसे अगर हुए, एक समान यूनिफॉर्म, तो इसे हम होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, होमोजीनियस सॉल्यूशन को आप सेपरेट कर सकते हो केमिकल प्रोसेस से, आप होमोजीनियस सॉल्यूशन को अलग अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, मैंने पढ़ाया हुआ है, एलॉय, उसे हम एलॉय कहते हैं अगर 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स होंगे, मेटल या नॉन मेटल, ये तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एलॉय कहते हैं। शाबाश। एलॉय कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मेथड, फिजिकल मेथड से हम एलॉय को सेपरेट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। जिन्होंने भी आंसर दिया है आप शाबाशी के पात्र हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं बच्चा, शाबाश, बहुत बढ़िया। आपने इतना पढ़ा होगा, मेहनत किया, तो जाकर के आपने आंसर लगाया। क्वेश्चन नंबर 8 ब्रास मिक्सचर होता है, जिंक और कॉपर का ये मिक्सचर होता है ब्रास, है ना, ये अलॉय ही है। नेक्स्ट, अगर हम सॉल्यूट पार्टिकल को देखें तो 1 नैनोमीटर से अगर स्मॉलर होगा तो वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, नो मोर सोल्यूट, जब और सोल्यूट आप सॉल्यूशन में नहीं घुल सकते तो उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। गिवन टेम्परेचर पर अगर हम एक समय से ज़्यादा सोल्यूट मिलाते जाए और वो उसके बाद कोई फ़र्क ना पड़े और सोल्यूट नहीं मिलाया जा सकता है क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम उसके बोलते हैं अधिकतम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। फिर आइए, जो सोल्यूट प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो गिवन टेम्परेचर पर, तो वो बोला जाता है उस सॉल्यूशन का, सोल्यूट का सोल्युबिलिटी, ध्यान रखना। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह दिया, इसका मतलब वो मैक्सिमम सोल्यूट घोल दिया गया है, तो उस सोल्यूट का सोल्युबिलिटी उस टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में दिखाई देगा, सोल्युबिलिटी आंसर है ना।
सॉलिड्स जो डिस्पर्स्ड होते हैं लिक्विड में उसे हम सस्पेंशन कहते हैं। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, चलो आके चलते हैं, ये नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं इनके पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 13, मिक्सचर ऑफ वाटर और मिल्क जो है टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। चूंकि पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, सस्पेंशन से छोटे होते हैं, तो कोलाइड है, तो ये क्या होते हैं पूरे ग्लास भर में घुले रहेंगे। तो जब आप टॉर्च की बीम अगर जब लाइट उस पर डालोगे तो लाइट क्या होगा, स्कैटर होगा उस पार्टिकल्स की वजह से। जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं, है ना, वो आपको लाइट को स्कैटर करेंगे और पाथ आपको क्लियरली बीकर में या ग्लास में आपको क्लियरली दिखेगा लाइट का पाथ। तो इसे ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं बच्चा, ध्यान रखना। ऐसे भी जंगलों में भी हम टिंडल इफेक्ट देखते हैं, रूम्स में भी टिंडल इफेक्ट देखते हैं। अंधेरा कमरा है, कहीं सुराख से, होल से अगर सूर्य की रोशनी या खिड़की से आ रही है तो डस्ट पार्टिकल, स्मोक का पार्टिकल्स आपको उड़ते हुए दिखेगा, तो दैट इज योर टिंडल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कोलोइड क्या है? एक हेट्रोजिनस मिक्सचर है ना। कोलोइड ये मैंने पढ़ाया हुआ है, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए वीडियो पे जरूर जाइए, रिकमेंड है। क्वेश्चन नंबर 15, फोम क्या है? एक एग्जाम्पल है कोलोइड्स का, एरिसोल। अगर आप लोग सुने होंगे एरिसोल के विषय में तो डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, है ना। और एरिसोल होता है वाटर ड्रॉपलेट से भी छोटा, यानी माइक्रोन्स में देखा जाता है, 5 माइक्रोन से भी कम का साइज होता है, यानी वाटर ड्रॉपलेट 5 to 10 माइक्रोन का होता है। और एरिसोल जो वाटर का ही पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे, वाटर ड्रॉपलेट से भी आधे, तो वो आपका उससे छोटा, तो ये हवा में फैले रहते हैं मिस्ट वगैरह के तौर पर, है ना। तो मिस्ट वगैरह के तौर पे भी हो सकता है। फिर आपको धुआं में निकलने वाले जो कण हैं, तो वो कणों के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, या वाटर का जो पार्टिकल्स हो सकता है, वो आपको बहुत छोटे साइज के होंगे। तो वो मैंने चैप्टर में पढ़ाया हुआ। तो फोम एक उदाहरण है कोलोइड्स का। चलो, तो पहला फर्स्ट राउंड डन है। तो जिन्होंने 15 में से अगर 10 करेक्ट किया है तो 100 मार्क्स, जिन्होंने 8 करेक्ट किया है तो 80 मार्क्स, जिन्होंने 15 करेक्ट किया है 150 मार्क्स। तो पहला राउंड का बगल में टोटल अप कर लीजिए आंसर्स को, और जितने करेक्ट है बगल में आप मान लो 100 आया है तो 100 लिख करके फर्स्ट राउंड पे गोला मार दो, ताकि हम लोग लास्ट में उन तीनों राउंड्स के मार्क्स को कैलकुलेट कर सके। काउंट कर लीजिए फटाफट, ठीक है, काउंट कर लीजिए। जरूरी लगे तो वीडियो पॉज कर दीजिए, काउंट कर लीजिए, क्योंकि जरूरी है आप अभी कितना जानना है आपको, आप अभी तक कितना जानते हैं, प्रीवियस नॉलेज क्या है वो समझना जरूरी है बच्चे। तो नियम से खेलना है। चलो सेकेंड राउंड के लिए सारे लोग तैयार हो जाओ। 10 क्वेश्चन आ रहा है, -10 रॉन्ग आंसर पे, +10 करेक्ट आंसर पे। अगर कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो सेफ है, ठीक है ना। सोच समझ के अटेम्प्ट करना, क्योंकि कई बार OMR आपको मिलेगा विथ नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखना। तो वहां पर गट फीलिंग देखा जाएगा। चलो, हर हर महादेव। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चलो, वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट, यानी भाप बन करके हवा में उड़ जाना, कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट बाय द मेथड ऑफ। किस मेथड से आप वॉलेटाइल कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट से, है ना। तो वो विधि क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉलिड पार्टिकल आर नॉट सोल्यूबल इन सॉल्यूशन, है ना, दे कैन बी सेपरेटेड बाय द डैश। किस विधि से सॉलिड पार्टिकल जो नहीं घुले हैं सॉल्यूशन में उनको अलग कर सकते हैं आप? क्वेश्चन नंबर 3, सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन सॉल्यूशन विच कैनॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन दैट सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय। जो फिल्ट्रेशन की विधि के द्वारा सॉलिड पार्टिकल्स नहीं निकल पाए हैं, सेपरेट नहीं हो पाए फिल्ट्रेशन विधि के द्वारा, तो उन्हें हम सेपरेट करेंगे किस और दूसरे प्रोसेस से। तो ये प्रोसेस सब लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो 2 इमिसिबल लेयर्स, जो इमिसिबल यानी आपस में घुल जाने वाले, ठीक है ना। तो 2 इमिसिबल लेयर्स कैन सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर। तो कोई भी मान लो अगर लिक्विड है तो उसका अपना अपना अलग कुछ होता है, वॉल्यूम हो सकता है, सरफेस टेंशन हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, विस्कोसिटी हो सकता है। उस आधार पर वो अलग अलग लेयर में हमको दिखाई देता है, ठीक है ना। हर लिक्विड का अलग अलग होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सेपरेशन ऑफ कैम्फर, है ना, कैम्फर और साल्ट को आप
सेपरेट अगर करना चाहते हैं तो किस विधि का इस्तेमाल करें, कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, सेपरेशन ऑफ डाई एंड ब्लैकिंग, अगर डाई और ब्लैकिंग को अलग करना है तो इनमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 7, क्रोमा का मतलब लिटरल मीनिंग क्रोमा का क्या होता है, ग्रीक वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। मिसिबल का मतलब होता है आपका जो घुल सकता है आपस में, इमिसिबल का मतलब होता है जो आपस में नहीं घुल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इमिसिबल जो है, इमिसिबल का मतलब है जो आपस में नहीं घुल सकते हैं, ठीक है। तो टू इमिसिबल लेयर जो आपस में नहीं घुल सकते, जैसे तेल और पानी, है ना। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया है वो मिसिबल दिया है, जो आपस में एक दूसरे से मिल जाए, मिक्सअप हो जाए, है ना, लिक्विड। तो इसे अगर हमको सेपरेट करना है तो इनमें से क्या मेथड इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू मिसिबल लिक्विड है ना, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से लेस है, ठीक। उन्हें हम सेपरेट करेंगे इन चारों विधि में से, चारों मेथड में से कौन से मेथड से। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एकदम डायरेक्ट है, ठीक है। 30 सेकेंड्स ले लो या जितना सेकेंड लेना ले लो, ठीक है। पॉज करिए इस वीडियो को, पीछे जाइए, फिर से सेकेंड राउंड के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन नंबर 10 तक दोबारा से देख लो। जो क्वेश्चन आपको लगता है आपको आता है उसका आंसर लिखिए क्लियरली, जो नहीं आता है और अगर छोड़ना चाहते हो तो उस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, या अगर आपको लगता है अनुमान है कि हाँ सही हो सकता है तो उसे लिख सकते हैं। अटेम्प्ट आपको करना है, ठीक है। तो आपके पास 30 सेकेंड है, इसके आगे मत जाइएगा बच्चा, क्योंकि आगे आंसर्स है, ठीक है। ऑनेस्टली आप इसको दीजिए, देखना आपको आपके एबिलिटी के बारे में पता चलेगा बच्चों, ध्यान रखना। आगे आने वाले समय में आईआईटी जेई ये सारे क्वेश्चन, आईआईटी जेई, नीट, यूपीएससी, पीसीएस, हर जगह यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए गो अहेड। आई होप सारे लोगों ने वीडियो पॉज कर दिया होगा और अपने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सेकेंड राउंड के लगा लिए होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। चलिए अब आपके आंसर्स को चेक किया जाए। किसी ने 5 अटेम्प्ट किया होगा, किसी ने 4 अटेम्प्ट किया होगा, किसी ने 10 अटेम्प्ट किया होगा, किसी ने 9 अटेम्प्ट किया होगा, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, जो वॉलेटाइल कंपोनेंट को नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से अगर हमको सेपरेट करना है तो कुछ नहीं करना है, अब इवापोरेशन कर दो, है ना, जैसे है ना सी वाटर से सॉल्ट। नेक्स्ट, जो सॉलिड पार्टिकल्स को अगर हमको जो सॉल्युबल नहीं है सॉल्यूशन में, उन्हें सिंपल सा फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर पेपर लगा करके आप सेपरेट कर सकते हो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सॉलिड पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, इसीलिए जो इन्हें अगर हमको सेपरेट करना है बाय फिल्ट्रेशन, आगे सेपरेट नहीं हो पाए हैं तो इन्हें हम सेंट्रीफ्यूगेशन से के माध्यम से हम इसे क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके मामले में अभी मैं कुछ बात नहीं करूंगा इसके बारे में, क्योंकि हो सकता है इससे संबंधित आगे क्वेश्चन हो, तो इसीलिए बस यहाँ पर इतना ही कि सेंट्रीफ्यूगेशन से आपको सॉलिड पार्टिकल को हम अलग कर सकते हैं जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग नहीं हो पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो इमिसिबल जिन दो लिक्विड्स को घोला नहीं जा सकता है आपस में, जैसे ऑयल एंड वाटर, तो ये सेपरेट होंगे लेयर्स में, आपको दिखाई देंगे डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। याद रखना हर लिक्विड का अपना अपना डेंसिटी है, उस आधार पर ऑयल ऊपर की तरफ आ जाएगा, ऑयल ऊपर की तरफ, वाटर नीचे की तरफ आएगा, तो डेंसिटी के केरोसिन, ऑयल में भी अगर हम बोलते हैं केरोसिन तो वो डेंसिटी उसका के अनुसार वो ऊपर में दिखाई देगा और वाटर आपको नीचे लेयर में दिखाई देगा, ठीक है। तो डेंसिटी के अनुसार होता है इमिसिबल लेयर्स। क्वेश्चन नंबर 5, कैम्फर और सॉल्ट को अगर आपको अलग करना है, सेपरेट करना है, तो सब्लिमेशन मेथड से जाना है। चैप्टर नंबर 1 मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको भी प्लीज़ देखिए। इस मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर है, उसको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से आप गैसियस स्टेट में और वाइस वर्सा गैसियस से सॉलिड में आप कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसमें, है ना। तो कैम्फर और सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हो सब्लिमेशन से। नेक्स्ट, डाई और ब्लैकिंग को सेपरेट करने के लिए क्रोमैटोग्राफी
मेथड से, चूंकि क्रोमेटोग्राफी जो है इसी के मदद से कलर्स को अलग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका तो एक बहुत अच्छा एक्टिविटी भी था, आपको एनसीईआरटी में दिया था कि फिल्टर पेपर पे नीचे से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन खींचें, बीच में इंक लगा दें और एक जार में उसे डाल दें। वाटर का लेवल थोड़ा नीचे ही रखिएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा फिल्टर पेपर पानी खींचेगा, जैसे जैसे पानी खींचेगा वो इंक के स्पॉट तक पहुंचेगा, फिर वहां से अलग अलग कलर, जो कलर जल्दी सॉल्यूबल होगा वो ज़्यादा फास्टली फैलेगा, अलग अलग कलर आपको दिखाई देंगे, है ना। तो ये जो मेथड है वो क्रोमेटोग्राफी होता है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7, क्रोमा का मतलब होता है कलर्स, ये तो अभी अब हम लोगों ने बात किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, डिस्टिलेशन मेथड है जिससे कि दो आपस में घुल सकने वाले लिक्विड्स को हम अलग कर सकते हैं डिस्टिलेशन मेथड से। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, टू मिसिबल लिक्विड्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से लेस है, उनको सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। याद रखना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपका मौजूद होता है ग्लास बीड्स वगैरह होते हैं जो सरफेस प्रोवाइड करते हैं कंडेंस करने के लिए, और उसको अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं, वेपराइज कंडेंस करके अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं, मिसिबल लिक्विड को अलग कर सकते हैं, है ना। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसके विषय में हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ चैप्टर में, तो जरूर जाएं मेरे चैप्टर पर और देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है सेकंड राउंड का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? -183 सबसे ज्यादा। ध्यान रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन आर्गन का भी दिया हुआ है, नाइट्रोजन का भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो -183 है आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है। तो लिक्विड गैस बन जाता है, ठीक है आपका। तो बॉइलिंग पॉइंट बस इतना याद रखिए ऑक्सीजन का -183, ठीक। तो 10 क्वेश्चंस डन। अब आपको क्या करना है, तो सेकेंड राउंड के जितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं उसको जोड़ लीजिए। मान लो 6 क्वेश्चन आपने किए, ठीक है, 6 क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया, तो उसमें आपने 4 सही 2 गलत, तो 40 हुआ करेक्ट का, और 20 जो 2 गलत भी है, तो 20 - 40 याद रखिए, 40 में से 20 हटा दीजिए, माफ कीजिए 40 में से 20 हटा दीजिए, तो 20 स्कोर हुआ। फिर से बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन है टोटल, 8 मान लो 8 अटेम्प्ट है टोटल आपका, ठीक है। 8 में से 7 या 6 मान लो 6 करेक्ट है, 2 रॉन्ग है, तो 60 - 20, तो आपका सेकेंड राउंड का मार्क्स कितना हुआ? 40, है ना, क्योंकि पेनाल्टी भी तो जाएगा, है ना। तो सेकेंड राउंड के मार्क्स को टोटल अप करिए, जो जितने सही हुए हैं उनको ऐड करिए, जितना गलत हुए हैं उनको ऐड में से घटा दीजिए, वो सेकेंड राउंड का मार्क्स है। किनारे सर्किल में अपने मार्क्स को लिख लीजिए बच्चा। आई होप यहाँ पॉज करके आप लोगों ने मार्किंग कर ली होगी। सीरियसली करो, मजाक में नहीं लेना बच्चे, क्योंकि ये आपके लास्ट में आपके कितना कर सकते हैं उसको हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि आपका थिंकिंग स्किल, ब्रेन स्किल, आपका क्विजिंग स्किल कितना है, आप कितना हद तक कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार हो, ये हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अब लास्ट राउंड के लिए, हम लोग रेडी हो जाते हैं। थर्ड राउंड है जिसका नाम है छप्पड़ फाड़ के राउंड। पहले कपड़ा फाड़ के था, लेकिन अब छप्पड़ फाड़ के राउंड। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पेशल मार्किंग स्कीम है, आप देख लो, डेयर कर सकते हो तो देख लेना। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा छोड़ देते तो सेफ है, और इस तरह से क्वेश्चन के मार्क्स हैं, ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन नंबर 1 50 - 25, 2 100 - 50, 3 150 - 75, 4 200 - 100, क्वेश्चन नंबर 5 250 - 200। तो थोड़ा सा संभल के, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हर हर महादेव, भरोसा रखिए खुद पर, आप जीतेंगे, मुझे उम्मीद है। इस इमेज को देखिए, मुझे यहां डैश में क्या लिखना चाहिए? क्वेश्चन मार्क है। ये कौन सा इफेक्ट इस इमेज से आपको समझ आ रहा है, इस डैश में भर दीजिए उस इफेक्ट का नाम। काफी बच्चे पकड़ चुके हैं, मुझे पता है, मुस्कुरा रहे हैं। चलो ठीक है, अब आसानी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये थोड़ा लंबा जाएगा, अब आप लोग को पढ़ना है। वाइट गोल्ड आप यूज करते हो ज्वेलरी के तौर पे, इज यूज्ड इन ज्वेलरी,
और उसमें कंटेन होता है 2 एलिमेंट, गोल्ड और पैलेडियम। ज्वेलर हैज 2 डिफरेंट सैंपल्स दैट आर बोथ आइडेंटिकल, यानी एक जैसे 2 अलग अलग सैंपल्स है ज्वेलर के पास जो एक जैसे दिखते हैं अपीयरेंस में, एंड हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द सैंपल। तो इन सैंपलों के विषय में आप क्या कहोगे? अगर आपने 2-3 वर्ड्स को पकड़ लिया हो तो आप इस आंसर को लगा सकते हो। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसके साइज पे मत जाइए कि ओके ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 2-3 ही शब्दों का खेल है इस बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इस मशीन को आइडेंटिफाई करिए, इन जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में, डेयरीज में, वॉशिंग मशीन में। एग्जैक्टली वॉशिंग मशीन में ये इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जिस प्रोसेस से ये या जिस मेथड से काम करता है उसमें डेयरी में और वॉशिंग मशीन में भी इस्तेमाल होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये मशीन का जो नाम है वही प्रोसेस भी है, मेथड भी है, जिससे कि आप बटर और क्रीम को सेपरेट करते हो, वेट क्लोथ्स को सुखाते हो ड्रायर में, है ना, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में ब्लड और यूरिन टेस्ट करते हो। तो इस मशीन को आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चन नंबर 4, वाटर वर्क्स के बाद ही आपको आपके घरों में पानी का सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो रिजर्वॉयर से होता हुआ, है ना, ये आपका डिफरेंट टैंक से होता हुआ, अब यहाँ एक जगह आता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क आप देख रहे होगे। इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? 1 वर्ड जो प्रोसेस है जिससे कि पानी में जो बैक्टीरिया होंगे उसे मार दिया जाता है और उसके बाद ये पानी आपको पीने के लिए या पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जहाँ पर पानी में छुपे हुए बैक्टीरिया जर्म्स को मार दिया जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों तैयार हो जाओ, ये रहा। इन दोनों भाई साहब को देखिए, ये रॉबर्ट बॉयल भाई साहब हैं, ये मेरे मौसी के लड़के हैं और ये मेरे चाचा के लड़के हैं। एंटोइन लवॉइजर भाई साहब हैं, एंटोइन लवॉइजर। तो इन दोनों ने किसी एक वर्ड को लेकर के, है ना, ये जितने भी डैश है इनमें 1 वर्ड ही आएगा, एक ही वर्ड का आंसर है, ठीक है ना। वो कौन सा वर्ड है जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया या रॉबर्ट बॉयल भाई साहब के द्वारा पहली बार इस्तेमाल किया गया? तो इन तीनों डैश में आपको भरना है, एक ही सिंगल वर्ड है जो तीनों में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से सोच समझ करके करिए, है ना, आपका आंसर सही होना चाहिए। पॉज कर लीजिए, 30 सेकेंड लो, 50 सेकेंड लो, यहाँ वीडियो पॉज कर दो। 5 क्वेश्चन को, 3rd राउंड के 5 क्वेश्चन को दोबारा से देखो, हर क्वेश्चन को दोबारा से देखो, टाइम लो आप अपना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स थोड़ा ज़्यादा है, इवन नेगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा है। छोड़ देते हैं तो सेफ है, जो भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो 3rd राउंड के। तो इत्मीनान से, क्योंकि इसके आगे आंसर है, तो वीडियो पॉज करिए, 5 क्वेश्चन को कोशिश करिए अटेम्प्ट करने का जितना भी हो पाता हो। चलिए, मेरा मानना है कि आपने वीडियो पॉज किया था और आपने 3rd राउंड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, ठीक है, और आपने आंसर लगा लिया है, आप, मेरा ऐसा मानना है। चलिए आपके आंसर्स को चेक करते हैं। कौन बनेगा किसका पति, अरे मेरा मतलब कौन बनेगा करोड़पति, आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने थोड़ा देर पहले ही इसका आंसर गलती से मैं बोल गया, मुझे अब नहीं बोलना चाहिए था। टिंडल इफेक्ट है जो आपको, जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन है ना, कई लोग पकड़ चुके हैं, क्योंकि सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं उनके मुकाबले कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल छोटे होते हैं, लेकिन तो भी ये इतने होते हैं मौजूद सॉल्यूशन में कि जब लेज़र बीम पड़ेगा तो इसका पाथ क्लियरली विजिबल होगा, ये लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान था, मैं रुका भी था। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, तो जब यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है, इतना दुनिया भर का पढ़ने का जरूरत ही नहीं है ना, ये होमोजीनियस मिक्सचर है बच्चा, आसान था ये क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 3, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन,
आपने सेंट्रीफ्यूगेशन पीछे एक क्वेश्चन आया था, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में बहुत तेजी से ये स्पिन करता है, बहुत तेजी से स्पन करता है, ये घूमता है बहुत तेजी से, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं, जो भारी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं, है ना। तो इस विधि को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन भी है और सेंट्रीफ्यूगेशन आपको मेथड भी है अलग करने के लिए पार्टिकल्स को, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, जिन्होंने इसका आंसर दिया आप सही में बहादुर हैं। आप मतलब आपको कुछ इनाम दिया जाना चाहिए, ठीक है ना, आप जिन्होंने इसका आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्लोरीनेशन, ये देखो क्लोरीनेशन प्रोसेस से आप बैक्टीरिया को किल करते हो। तो ये कई बच्चों ने इसका आंसर दे दिया होगा, मुझे यकीन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने बताया था कि ये मेरे मौसी के लड़के हैं रॉबर्ट बॉयल, और ये मेरे चाचा के लड़के हैं आपको एंटोइन लेबोइजर भाई साहब, ये फ्रेंच केमिस्ट थे। तो इन लोगों ने एलिमेंट वर्ड को, रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहली बार इस वर्ड का इस्तेमाल किया और एक्सपेरिमेंटली आपको डिफाइन किया गया आपको एंटोइन लेबोइजर के द्वारा वर्ड एलिमेंट को। तो यहाँ वर्ड एलिमेंट तीनों में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया शाबाशी के पात्र हैं, बहुत बढ़िया बच्चे, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो रिजल्ट टाइम है। अब पहले तो ऐड अप कर लो तीनों राउंड का। फर्स्ट राउंड में कितना था प्लस, सेकेंड राउंड में कितना था प्लस, थर्ड राउंड में आपका स्कोर कितना हुआ, इन तीनों राउंड को प्लस करिए पहले। हाँ, स्पेशली थर्ड राउंड में जितना आपने अटेम्प्ट किया है 5 क्वेश्चन में से, उनमें से जितना सही है पहले उसको प्लस कर लो, फिर उसमें से माइनस करो, जितना आपने गलत किया है उसको माइनस करो, तब आपका थर्ड राउंड का टोटल आएगा। थर्ड राउंड का टोटल अगर माइनस नहीं है तो कुछ नहीं, थर्ड राउंड का वही टोटल हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राउंड के टोटल अप कर दो जरा सा मार्क्स फटाफट, ठीक है ना। फटाफट टोटल कर लिया, नहीं किया तो पॉज करिए वीडियो को। मेरा मानना है कि आपने तीनों राउंड को मार्क्स को प्लस कर लिया। देखो ईमानदारी से इसको करो, ये एकदम इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो याद रखना आपके कॉम्पिटिशन्स निकलेंगे, ये मैं कह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं आपको बरगलाने के लिए नहीं, ये आप भी जानते हैं कि नियम जरूरी होता है बच्चे। चलो अब तीनों राउंड के मार्क्स को जोड़ने के बाद ग्रैंड टोटल का मतलब है कि इस क्विज में जितना टोटल मार्क्स अलॉट किया गया था, यानी पहले राउंड में 150 था, दूसरे राउंड में 100 मार्क्स 250, फिर उसके बाद थर्ड राउंड में जितने टोटल मार्क्स थे, है ना, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड के जितने मार्क्स टोटल उसको हम ग्रैंड टोटल कह रहे हैं, ठीक है। अब ग्रैंड टोटल के मुकाबले आपने जो स्कोर किया है अगर उसका 75% या उससे अबव किया है तो सर आपको, मैम आपको एक्सीलेंट आपने परफॉर्म किया है, योर ब्रिलियंट सर, योर ब्रिलियंट मैम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेला बच्चों, ठीक है ना। आपका स्कोर अगर ग्रैंड टोटल के मुकाबले 75% है या उससे ऊपर है तो सर आप सीधा केबीसी जाओ सर, सीधा बात। अच्छा, अगर आपका जो स्कोर आपका ग्रैंड टोटल का 50 to 75% है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, अच्छे पोजीशन में हैं आप, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर हम लोग थोड़ा सा हल्का सा ऐसा नमक डालता है ना सॉल्ट में, हल्का सा नमक और डाल देंगे तो और बढ़िया हो जाएंगे। अच्छा, जब आपका स्कोर 35% से 50% के बीच में है तो अच्छा तो कर रहे हैं, थोड़ा सा एफर्ट और बढ़ा देंगे ना तो आप अपना ही कैटेगरी चेंज कर लोगे बहुत अच्छे में, तो भी लेकिन आप अच्छा खेले बच्चा। लेकिन अगर लेस देन 35% है तो बड़ी आपको निराश नहीं होना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्विजिंग करनी है। हम काहे के लिए बैठे हैं, हम क्विजिंग कराएंगे आपकी, है ना। बहुत क्विजिंग करो, जितना हो सके क्विजिंग करो। देखो IIT JEE MCQ, नीट MCQ, आपके कंपटीशन UPSC PCS CUET CTET, आपको बैंकिंग रेलवे सब MCQ है, तो आपको लगाना है MCQ, ठीक है ना। आपको क्विज करना है बेटा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, निराश नहीं होना, क्विज करो। मैं हूँ, मेरे चैनल पर जितने क्विज है लगाओ, जहाँ जहाँ से क्विज मिले करो, लेकिन याद रखना डिसअपॉइंट नहीं होना, आपको सैड नहीं होना है। आप अपने आप पे भरोसा रखो बच्चे,
कोई भी ऐसा नहीं होता कि शुरू से ही बहुत अच्छा होता है। तपना पड़ता है, जलना पड़ता है ताकि चमकना है अपने को। तो जिन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया, बहुत बढ़िया, अच्छा खेले आप, बहुत बधाई के पात्र हैं, शाबाशी आपको। और जिन्होंने आप इसको जिस तरह का भी किया है क्विज को खेलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने आप में महसूस कर रहे होंगे कि अभी मेरा पोजीशन क्या है, मुझे अभी और कितना मेहनत करना है, आप ये महसूस कर रहे होंगे अपने अंदर। और लगाना है जितना हो सके। मैं इसी तरह से पहले चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसका क्विज लेके आऊँगा, कुछ क्विजेस इंडिविजुअली भी अलग से टॉपिक पर भी लाता रहूँगा, और आगे और भी मैसिव क्विजेस आएंगे। तो बेसब्री से इंतजार करिए और भी क्विजेस के लिए। और प्लीज़ मेरे चैनल जो युवान एडू साहब को प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस मित्र यार प्यार जो भी हैं उनको मेरा चैनल को शेयर करने के लिए आप प्लीज़ कहिए, क्योंकि यहाँ से जो भी हमें मिलेगा हम गरीबों का मदद करेंगे। याद रखिएगा, मुझे अपने जीवन का समझ आ गया है कि हमें लोगों की मदद करना है। लोगों का मदद कैसे? क्योंकि अगर खाना दे सकें जो गरीब हैं, जो किसी को अगर मेडिसिन की ज़रूरत है और अगर वो मेडिसिन नहीं खरीद पा रहा है, उसको एटलीस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करा दे। गरीब बच्चे को कम से कम खाने के लिए, स्कूल जाने के लिए कम से कम कुछ बच्चों का मैं जिम्मेदारी ले लूँ, उनके जिम्मेदारी ले लूँ कुछ बच्चों का। तो ये सब करने की कोशिश कर रहा हूँ। एटलीस्ट हारूंगा भी तो ये करते हुए हारूं, ये मन में मलाल न रह जाए कि ये नहीं कर पाया मैं। तो खैर, मेरे जीवन का तो है कि मुझे लोगों का मदद करना है, और ये है बस। चलिए बच्चों, ज़्यादा नहीं पकाते हैं आपको, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, है ना, युवान एडू सर्व। तो इस चैनल को, युवान एडू सर्व चैनल को प्लीज़ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सबको फैलाएंगे, और हम और क्विज लेकर के आएंगे आपके लिए। इंतज़ार करिए। और जो मैंने रिकमेंडेशन सुझाव दिया है कि संबंधित चैप्टर जरूर पढ़ें, जरूर देखेंगे। सीज़न 1 के भी एपिसोड्स हैं, सीज़न 2 के एपिसोड अब मैं लेके आ रहा हूं, है ना, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। टॉपिक ओरिएंटेड भी बहुत सारे आपको मौजूद हैं यहाँ पर। तो तब तक के लिए मुझे अब इजाज़त दीजिए, और फिर मिलेंगे। माता पिता भगवान हैं, उनकी बात मानिएगा, उनका पैर पकड़ के रखिएगा। माता पिता भगवान हैं, उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं, कोई ऊपर वाला, कोई कुछ नहीं। माता पिता सबसे बड़े भगवान होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। और प्रकृति से प्रेम करिए, देश से प्यार करिए, प्रेम करिए। जल्द ही मुलाकात होगी आप लोगों से। हर हर महादेव, जय हिंद, भारत माता की जय। आपका होस्ट दोस्त नागेश श्रीवास्तव फिर मिलेगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।